नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज को उठाकर एक वीडियो कॉन्सेप्ट का और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स, इन तीन चीजों पे हम लोग काम कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन पार्ट, जिससे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, यूनिट डिजिट, उसके बारे में काम करने जा रहे हैं। ये बहुत टिपिकल नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल तक बन सकता है। तो क्या क्या बनता है और कैसे कैसे बनता है देखिएगा, एक तरफ से हम आपको बताने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम की हम लोग शुरुआत करते हैं एक यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट की शुरुआत करते हैं एक छोटे से पॉइंट से, कि जैसे आपको ये दे रखा है कि 92, 93 और अगर हम 94 को ऐड कर लें तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे केसेस में जब हमको यूनिट डिजिट देखना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है आपको, बाकी किसी चीज पे कुछ ध्यान नहीं देना है। कि 4 3 7 2 9, तो यहां से यूनिट डिजिट उठा के कितना हो जाएगा 9। अगर आपको ये एडिशन की बात कर रहे हैं तब आप इस तरीके से करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है 143, 246 और दे दिया 279। अब कह दिया जाए कि इनके सम में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे आप 3 6 9 9 18, यहां से यूनिट डिजिट देखने को कितना मिला 8। अगर हम बात करें एडिशन की, योग की बात करें, तो कुछ इस तरीके से आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ आप यूनिट डिजिट देखते टाइम किसी चीज का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही पूरी नजर रखेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे यूनिट डिजिट। जैसे जैसे सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, लाइक ये दे रखा है 279 माइनस 143। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करना है तो 9 में से अगर हम 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट निकालते टाइम इन्हीं चीजों का याद रखना है कि यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट का ही यूज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 284 माइनस 179 है, तो जैसे ही आप यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो आप 4 में से 9 घटाएंगे तो 4 में से 9 घटेगा नहीं, तो पीछे से कैरी लेंगे, 14 में 9 घटाएंगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका यूनिट डिजिट बचेगा वो कितना बचेगा 5। हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट को, तो पहले ये देख लें कि एडिशन में कैसे देखेंगे, सब्सट्रैक्शन में कैसे देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे देखेंगे, फिर आगे किस किस तरीके के सवाल बनते हैं और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं हम उन पे बात करें। तो अगर एडिशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से देखेंगे, लाइक थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 9876 प्लस 7649 माइनस 6728। अब इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता है कि आप 6 और 9 15, 15 में 8 घटा देंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा। तो जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन बने, पहले ये बहुत सिंपल है कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सिर्फ यूनिट डिजिट से करना है, वो बात याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग आ जाएं तो जैसे आपको ये दे रखा है 283 इंटू 746 इंटू 843 इंटू दे दिया गया 749। अब आपसे बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी तक पिछले दो को जो चीजें बताई उसमें हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया, और इस बार जो बताने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में। कि 18, 3 इंटू 6 करेंगे, 3 इंटू 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 इंटू 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 3 24 4 आ गया, 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 6 आ गया। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6। आप यूनिट डिजिट निकालते टाइम बस केवल इसको याद रखना कि सिर्फ यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करते चलिए, और वहां से भी सिर्फ यूनिट डिजिट को लेते चलिए। जैसे 18, यहां से 8 ले लिया, 8 3 24, यहां से 4 ले लिया, 4 9 36, यहां से 6 ले लिया, यही आपका यूनिट डिजिट आ गया। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट देखा जाता है। जैसे और देखिएगा, जैसे 2493 7928 कर दीजिए, 8729 कर दीजिए। अब इसमें यूनिट डिजिट देखना है तो 3 8 24, 4 9 36, आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया। तो बहुत आसानी से आप इस तरीके से यूनिट डिजिट देख सकते हैं जब नॉर्मल प्लस माइनस और इनटू में वैल्यूज दे दी जाए। कई बार ये नंबर्स जैसे काफी लंबे दे देते हैं, लाइक यहां से शुरू कर देते हैं कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब आपसे कह दिया ये 150 तक है। अब आपको बताना है कि इसमें आपको ये बताना है कि इसके योग में यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल बन गया कि अभी तक तो थोड़े थोड़े नंबर दे रहे थे तो आप कर ले जा रहे थे, अब 1 से लेके 150 तक दे रखा है, मतलब कहीं से भी कहीं तक का देख सकता है, और फिर यूनिट डिजिट पूछे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए ना इनके योग का एक फॉर्मूला होता है n कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए, n+1/2 n+1/2 होता है। तो आप वहां से 150 इंटू 151/2 करेंगे n+1/2 से, क्योंकि यहां से काट लिया, ये 75 हो गया। अब ये 5 एकम कितना हो गया 5। तो अगर आप इसको
यहाँ 1 से लेके 50 150 तक जोड़ेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, वो 5 आएगा। इस तरीके से इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है वैसे ये क्वेश्चन ये बन जाता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश, ये कह दिया कि 85 का स्क्वायर, यहां तक ये बना दिया। अब कह दिया कि इसके मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा, जबकि इसका जो 1 से लेके n स्क्वायर तक का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। अब आप इसके बिना आंसर नहीं बता सकते क्योंकि इतने नंबर्स को सॉल्विंग करना बहुत आसान काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 85 इंटू 86, 85 का डबल करेंगे तो 170, 170 में 1 ऐड कर देंगे 171 अपॉन 6। तो जैसे आप इसको काटने जाएंगे तो ये 3 दूना 6 और इसको काटेंगे 3 पचे 15 और बचा आपका पास 2, 3 सत्ते 21, यहां 2 से काट दिया ये 43। अब देखिए ये 5 है और बाकी सारे यूनिट हैं, तो यूनिट डिजिट पे देख रहे हैं वो ऑड हैं, 5 3 15, 5 5 7 35, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 5। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके n तक के लिए nn+1/2 और 1 के से लेके n स्क्वायर के लिए nn+1 2n+1 अपॉन 6 लगा के इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। डायरेक्ट 1 से लेके 85 के स्क्वायर तक को नहीं जोड़ सकते और इस पे आगे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। और जो क्यूब के लिए होता है ये नॉर्मल के लिए, ये स्क्वायर के लिए, और क्यूब के लिए होता है nn+1/2 का होल स्क्वायर। अगर कभी इस पे क्वेश्चन बनता है तो इस चीज इससे ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 1 के क्यूब से लेके n तक के क्यूब के सम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले इन चीजों पे याद रखिए, यहां से यूनिट डिजिट देखते हैं। अब बात करें, ये तो 1 से लेके अगर काफी लंबा दे रखा है तो आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हो। जैसे आपको ये दे दिया गया 61 इंटू 62 इंटू 63, मल्टीप्लिकेशन में अगर बड़े नंबर दे दिए जाए 64 और डैश 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 यहां तक 69 दे दिया और आपसे ये कह दिया कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो जब मल्टीप्लाई में कुछ नंबर दिए जाए ना तो सबसे पहले उसमें दिमाग में ये रखा करिए कहीं इसमें 5 तो नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे। अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है और उसके साथ कोई भी इवन आ गया, अगर उसके साथ एक भी इवन आ गया तो याद रखिए बिना सोचे समझे कि यूनिट डिजिट क्या होगा 0। और 5 के साथ कभी कोई इवन ना आए, सारे ऑड आए। जैसे पिछले अभी देखेंगे, पिछले में तो आप यूनिट डिजिट कितना देखेंगे 5। देखिए यहाँ पे ये यूनिट डिजिट पे 5 था और ये दोनों ऑड हैं, तो यूनिट डिजिट बिन सोचे समझे आप 5 रख लेंगे। अभी हम एग्जांपल देके आपको समझा देंगे। 5 के साथ कोई भी इवन अगर डिजिट आ गया तो आप आंसर तुरंत बिन सोचे समझेंगे, चाहे पावर में कुछ भी दिया हो चाहे कैसे भी दिया हो, आप उसका यूनिट डिजिट 0 बताएंगे। अगर 5 के साथ सारे ऑड दे रखे हैं तो आप उसका यूनिट डिजिट बता देंगे कि कितना होगा 5। तो अब जाहिर सी बात है 61 62 63 दिया है तो 65 में 5 आएगा और इवन तो बहुत सारे दिख रहे हैं। अगर 5 के साथ इवन आ गया तो बिन सोचे समझे इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आराम से देख सकते हैं बिना सोचे समझे। अगर इसी की जगह क्वेश्चन ये दिया होता है 81 83 85 डैश डैश डैश, आपको 99 तक दे दिया। अब देखिए ये नंबर्स दे रखे हैं सारे आपको ऑड नंबर दे रखे हैं 81 83 85 87 89 91, तो वो सारे ऑड दे रखे हैं तो आपको 5 तो दिख गया। लेकिन आपको पता है 5 के साथ सारे ऑड नंबर दे रखे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे समझे इसका आंसर बता देंगे कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के साथ सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। और 5 के साथ अगर एक भी इवन आ गया तो यूनिट डिजिट बिन सोचे समझे आप क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। ये बात आप याद रखेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट जो अभी तक मैंने आपको बताई ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में काम आने वाले हैं। अब बात कर रहे हैं अगर इनकी पावर्स में कुछ आ जाए, इनके पावर में कुछ दिया हो, लाइक जैसे ये दे दिया 279 की पावर 831। अब हमें इसमें देखना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब इस तरीके के अगर नंबर्स आ जाएंगे तो उस पे कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना कि भाई एक मेरी बात याद रखिए, यहां से एक मेरी बात ध्यान रखिएगा कि भाई जो नंबर हो सकते हैं वो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नंबर्स तो हो सकते हैं जो यूनिट प्लेस पे हो और उनकी पावर में कुछ दिया हो। तो कुछ छोटे छोटे करके मैं आपको नियम बताऊंगा, उस ध्यान रखेंगे। जैसे 0 1 5 6, अगर ये 4 नंबर कभी आपको दिख रहे हैं तो इनके ना पावर में कुछ भी हो, इनके पावर में कुछ भी हो, एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूं, कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम रहता है, यूनिट डिजिट सेम रहता है, डिजिट सेम रहता है। ध्यान से समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं, सेम रहता है। देखिएगा कि यहां से मैंने एक एग्जांपल उठाया
कि 2 8 9 6 की पावर कर दिया 1 4 3 2। अब यहां पे आपने देखा कितना है 6। मैंने बताया 0 1 6 5 और 6, इनकी पावर में दुनिया की कोई ताकत लगा दे जीरो को छोड़ के तो ये अगर 6 है तो ये 6 ही रहेगा, बिन सोचे समझे बता सकते हैं। 8 7 3 5 की पावर 2 9 1 अगर दे रखा है, ये 5 है तो कुछ भी बना रहे पावर में ये 5 ही होगा। इसका एक रीजन होता है, क्योंकि याद रखेंगे जब 5 की पावर 1 कर दीजिए, 5 की पावर 2 कर दीजिए, 5 की पावर 3 कर दीजिए, 5 की पावर 4 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, जीरो वाले की पावर में 1 मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये या 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, अगर हम लोग ये सब कर देंगे तो इनके जो यूनिट डिजिट है वो कभी नहीं बदलेंगे। इसमें 5 5 5 5 ही चलेगा, इसमें 6 6 ही चलेगा, इसमें सब में 0 ही आएगा और इसमें हमेशा 1 ही आएगा। इस वजह से इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, जो इनकी चक्रीयता होती है वो 1 होती है, हर एक के बाद रिपीट करते हैं। इस वजह से इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो कभी नहीं बदलता है। ये बात याद रखिए, ये पॉइंट नंबर 1 में याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 जब आपको याद रखना है तो जैसे आप 4 की पावर 1 करेंगे तो आप देखेंगे 6 आता है, 4 की पावर 2 करेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी 4 की पावर 1 में 4 आएगा, 2 में 6 आएगा, 4 की पावर 3 में फिर से 4 आएगा, 4 की पावर 5 में फिर से आप देखेंगे जो 4 की पावर 4 में फिर से आप देखेंगे कि 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 4 6 4 6 ऑल्टरनेट चल रहा है। ऐसे ही 9 की पावर 1 जब आप करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 हो जाएगा, 9 की पावर 3 करेंगे फिर से 9 हो जाएगा, 9 की पावर 4 करेंगे फिर से यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर 4 की पावर में आपको ऑड नंबर दिख रहा है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। पावर में अगर इवन हो गया तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट 6 हो जा रहा है। ऐसे ही 9 की पावर में अगर ऑड डिजिट है तो यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 9 ही रहेगा, लेकिन 9 की पावर में अगर इवन हो गया तो 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसका। एग्जाम्पल देखिएगा कितने आसानी से आप इसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है 2 7 8 4 की पावर 9 8 3 7। अब आपने देखा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और पावर में क्या है, इवन है कि ऑड है, तो पावर में देख रहे हैं ऑड है। अगर 4 में ऑड है तो 4 ही कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 8 7 9 की पावर कर दिया 1 8 3 3 है ना। जैसे ही आपने देखा अच्छा 9 है और 9 में पावर में ऑड है तो तुरंत 9 कर दिया। अगर पावर इवन होता तो कितना कर देते, 1 कर देते। कितने आसानी से आपने 0 1 5 6 और 4 और 9 को देख लिया। कितने आसानी से आपने ये रूल देख लिया। 0 1 5 6 में पावर में कुछ भी बना रहे, जो बेस पावर में कुछ भी रहे, अगर 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। 4 में ये याद रखना कि अगर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। 9 में ये याद रखिएगा ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। ये तो 6 हो गए। अब जो बचा है वो क्या बचा है देखिएगा। अब बचा 2 3 7 और 8। 2 3 7 8 में क्या करेंगे देखिएगा, 2 3 7 और 8, ये 4 डिजिट बचे हुए हैं हमारे। अब इन डिजिट्स में क्या याद रखना है, यहां से देखिएगा कि एक्चुअल होता क्या है। जब आप 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 होता है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा तो 6 आएगा। फिर जब 2 की पावर 5 आएगा तो फिर से 2 आ जाएगा, 2 की पावर 6 आएगा तो फिर से 4, 2 की पावर 7 आएगा तो फिर से 6 हो जाएगा और 2 की पावर 8 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 6 हो जाएगा। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हर 4 के बाद ये पावर रिपीट कर रहा है। देखिए 4 के बाद अब 2 की पावर 9 में फिर से 2 आ जाएगा। यही सेम कंडीशन 3 में अप्लाई होती है। 3 की पावर 1 में 3 होगा, फिर आपका 9 होगा, 7 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1। तो इस तरीके से यही आपका 2 3 7 8 चारों का रूल सेम होता है, क्योंकि चारों की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। 4 होती है, हर 4 के बाद इनके यूनिट डिजिट जो होते हैं वो रिपीट करते हैं। इसी वजह से जो इसका रूल बन जाता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ध्यान से समझिएगा, बनता इसका रूल भी आसानी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। बस केवल ध्यान से समझना है कि इनके पावर में जो संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर 4 से डिवाइड
करने पर जो रिमाइंडर शेष रहता है उसे पावर में रखकर इकाई का अंक देख लेते हैं। उसे पावर में रखकर यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। और यदि रिमाइंडर 0 है तो पावर 4 रखते हैं, तो पावर 4 रखते हैं। देखिए ये क्या मैंने बताया है, ये मैंने क्या लिखा है, अब इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? यहां से एग्जांपल उठाया मैंने कि ले लिया 2897 और पावर में ले लिया 4838। अब हमें इसमें यूनिट डिजिट देखना है। जो बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा, जो लिखा है वो समझा देंगे। जो आपको दे रखा है, अगर 2378 में से कुछ अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर में है इसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, रिमाइंडर 2 बचा। जो रिमाइंडर बचा उसको 7 की पावर 2 रख दीजिए, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा एक और देखिएगा, 7838 की पावर दे दिया 1879, ये दे दिया गया आपको। अब इसमें आपको देखना है यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने क्या बताया, पावर की लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपने पावर को 4 से डिवाइड किया तो 19 चौको 76 बचा, यहां से 3, जितना रिमाइंडर बचा है उसको 8 की पावर 3 रख लीजिए। 8 की पावर 3 512 होता है, तो यहां से यूनिट डिजिट कितना मिल गया? 2। यही मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की है कि पावर में जो संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर शेष रहता है उसे पावर में रखकर यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट को जब 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसे पावर में रख के यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यदि रिमाइंडर 0 है तो पावर 4 रख देते हैं। एक और एग्जांपल समझिएगा कि दे दिया आपको 8373 और पावर में दे दिया 4864। अब हमने क्या किया, इसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 से 64, 4 से पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो पावर में 4 ही रख दीजिए। अब 3 की पावर 4 रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इस सवाल को करने का तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। ये दिमाग लगा के कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत टिपिकल नहीं दे रखा था। ये जो हमने ये रूल बताए, ये अपने जो रूल हो गए, ये हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये सब आएंगे और इनकी पावर में कुछ दे रखा है तो हम कैसे आसानी से यूनिट डिजिट देख सकते हैं। पिछले में हमने आपको 0 1 5 6 4 9 और 2 3 7 8 के बारे में आ गया। अब अगर इन पे क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान से समझिएगा। लाइक आपको ये दे दिया 2 3 7 9 की पावर दे दिया 2834 प्लस यहां से कर दिया 8736 की पावर 9834 और प्लस कर दिया कि 8738 की पावर 2836। अगर ये दे रखा है और इसमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए कितने आसानी से देख सकते हैं। ये 9 है और पावर में इवन देख रहा है और 9 में जैसे ही इवन दिखेगा तो आप 1 रख लीजिए। 6 में कुछ भी हो 6 आएगा। अब इसमें क्या बताया हमने, आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है तो आप 8 की पावर 4 कर देंगे और 8 की पावर 4 से आप देखेंगे यहां से भी कितना आ गया, आपका 6 आ गया। तो 6 6 12 और 1 13, तो फाइनली आपका यूनिट डिजिट कितना आया? 3 आया। कितने प्यार से आप देख सकते हैं। एक और देखिएगा कि 873 दे दिया है 4 की पावर 2893 इंटू यहां से कर दिया कि 7837 की पावर 2834। उसके बाद आगे ले लिया गया 437 बता दिया गया 1 की पावर 8393। ये आपको दिया है और इसमें बता रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आपको सारे रूल्स पता है कि अच्छा 4 वाले में जो रूल लगता है वो इवन ऑड का लगता है, 4 की पावर में ऑड है तो 4 लिख लिया। 7 वाले में आपको लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना, तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचा। 7 की पावर 2, तो यहां से कितना आ गया 9 और 1 में कुछ भी हो 9 आएगा, तो फाइनली 9 चौको 36 कितना आ गया 6 आ गया। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्लस पे बनते हैं, इनटू पे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे काम करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पे काम कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बने कि अगर पावर में कुछ दे रखा हो। इसके बाद आगे चल रहे हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल्स आ जाते हैं, कि फैक्टोरियल्स को कैसे यूज करते हैं यूनिट डिजिट में, ये बात याद रखिएगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता दें, नोट डाल के पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपसे कह दिया जाए कि थोड़ी देर के लिए कि 243 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा,
तो 243 फैक्टोरियल को आप सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये क्या होगा, 243 होगा, फिर 242 होगा, फिर डैश 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 मल्टीप्लाई तब तक होगा जब तक 3 to 1 तक नहीं चला जाता है। यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो नोट नंबर 1 में आप सबसे पहले पॉइंट ये लिखेंगे कि 4 फैक्टोरियल से बड़ा अगर कोई फैक्टोरियल दे रखा है, बड़ा कोई फैक्टोरियल है, तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, पहला पॉइंट 0 होगा। यहां पे ये लिख लीजिए। अब यहां से तो बहुत आसान हो गई एक चीज देखने के लिए कि अगर आपको ये दे रखा है 93 फैक्टोरियल के पावर 2 3 7 8, अगर अब बेस में फैक्टोरियल है, पावर में नहीं है। अब इसमें अगर 93 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा, अभी भी बताया 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा, तो 93 तो बड़ा है, इसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो गया तो पावर में कुछ भी बना रहे तो उसका भी यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बहुत आसानी से देख सकते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, 114 फैक्टोरियल की पावर 2839 ले लीजिए। अब ये मत सोचिएगा ये 4 है, ये पावर में ऑड है तो 4 की पावर में ऑड है तो 4 आएगा, नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि बेस में 114 फैक्टोरियल दे रखा है तो मतलब यूनिट डिजिट 0, और अगर इसकी पावर में कुछ भी लगा हो तो आप 0 आया तो पावर में जो भी लगा होगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ये बात याद रखिएगा, ये तब जब बेस में फैक्टोरियल हो और पावर इस तरीके का हो। आगे जब अगर आप बढ़ेंगे इसमें, जब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे तो अब क्या लेंगे कि पावर में अब क्या होगा, अब क्या होगा, पावर में फैक्टोरियल होगा, बेस में नहीं। पावर में अगर फैक्टोरियल हो, अगर पावर में फैक्टोरियल हो तब क्या करेंगे, पावर में फैक्टोरियल हो। देखिए है ये भी बहुत आसान, बस केवल दिमाग लगाना है आपको छोटा सा, कि अगर 0156 है, 0156 है तो फिर सेम पुराना ही रूल कि पावर में कुछ भी हो, कोई भी फैक्टोरियल हो तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे 9835 की पावर दे दिया 183 फैक्टोरियल। अब अगर पावर में फैक्टोरियल हो ना हो, ये 5 है तो कितना रहेगा 5, अगर 6 होता तो कितना रहता 6, 0 होता तो 0 रहता। पावर में कुछ भी हो वह इफेक्ट नहीं डाल पाएगा इस पे। इसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे, लाइक 4 और 9 के रूल पे अगर बढ़ेंगे, अगर इसमें पावर में बड़े फैक्टोरियल दे रखे हो, आप एक बात यहां पे नोट डाल के यहां पे भी लिख लीजिएगा कि 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सारे फैक्टोरियल 7 होते हैं। आप करके देख लीजिएगा, सारे फैक्टोरियल्स इवन होते हैं क्योंकि सब में 2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, इवन होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम 3 फैक्टोरियल देखेंगे तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 3 फैक्टोरियल 3 नहीं होता, उसकी वैल्यू 6 होती है। ये बात याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे दे दिया 2834 की पावर 1193 फैक्टोरियल। अब आप देख रहे हैं कि 4 की पावर में ऑड है, ऑड नहीं है, ये जो पावर दे रखा है ये इवन है। अभी भी बताया 1 फैक्टोरियल को छोड़कर बाकी सारे फैक्टोरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। तो अगर 4 की पावर इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। एक और एग्जांपल देखिए, 1739 की पावर ले लिया 183 फैक्टोरियल। अगर आप देखेंगे ये 9 दिख रहा है और इसके पावर में ये जो दिख रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सारे फैक्टोरियल्स इवन होते हैं, तो ये भी इवन होगा। और 9 की पावर में अगर इवन हो गया तो इसका भी यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास 0 1 5 6 का रूल हो गया, 4 और 9 का रूल हो गया। तो जो हमारा रूल बचा हुआ है वो बचा है 2 3 7 और 8 का। किसका किसका रूल बचा है, 2 का 3 का 7 का और 8 का, ये 4 रूल बचे हैं। अब इनके रूल्स में क्या याद रखना है, क्योंकि इनका रूल जब हम लोग नॉर्मली लेके चलते थे विदाउट फैक्टोरियल तो क्या करते थे, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक करते थे, 4 से डिवाइड करके। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, एग्जांपल के तौर पे 2 3 7 8 की पावर 1834 फैक्टोरियल दे दिया। तो यहां पे एक छोटी सी बात बस आप नोट करिएगा, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। आप याद रखिए कि 4 फैक्टोरियल से बड़े, 4 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल से बड़े, 4 फैक्टोरियल या इससे बड़े जो सारे फैक्टोरियल होते हैं वो 4 से फुली डिविजिबल होते हैं। सारे फैक्टोरियल 4 से फुली डिविजिबल होते हैं,
4 से फुल्ली डिविजिबल होते हैं, और फुल्ली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0, और अगर रिमाइंडर 0 होते हैं तो पावर में 4 ही रख लेते हैं ये। अच्छा, यहां से याद रखेंगे, अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा तो 8 की घात 4 रख देंगे, और यहां से यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। एक और देखिए, आपका ले लिया मैंने 2837 की पावर 133 फैक्टोरियल। ये देखिए, अब देखेंगे ये पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, पावर 4 से फुल्ली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 होगा तो आप 7 की पावर सीधे 4 रख देंगे, और यहां से जो यूनिट डिजिट देखने को मिल जाएगा वो कितना दिख जाएगा, 1 दिख जाएगा। ये हो गए 2378 के लिए रूल। वापस से रिपीट कर देते हैं, 0156 में कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है वही लिखना है। इसमें याद रखिएगा कि सारे फैक्टोरियल्स जो होते हैं वो इवन होते हैं, एक फैक्टोरियल को छोड़ के, तो 4 और 9 में सिर्फ इवन वाला ही कंडीशन फॉलो करेंगे। और अगर 23788 आ गया है तो सीधे सीधे पावर में उठा के 4 रख दीजिए, चाहे कुछ दिया हो। 8 वाले में 8 की पावर 4, 7 वाले में 7 की पावर 4। अब इन सबसे मिला जुला के एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा आपका ऐसे करके बना दिया, 2834 की पावर 8739 फैक्टोरियल प्लस 8635 की पावर 432 फैक्टोरियल और प्लस 8378 की पावर 189 फैक्टोरियल। ये तीनों से मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया, और देखिए कितने आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपको रूल्स पता है। ये पावर में इवन है, और अगर 4 में इवन है तो ये 6, 5 में कुछ भी हो 5, और 8 वाले में पावर में कुछ भी दिया हो, 2378 में पावर 4 रखना है। 8 की पावर 4 से अगर आप देखेंगे तो 6, 6, 5, 11, 6, 17, तो यूनिट डिजिट जो आ गया वो कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से इस सवाल को करना है। इन केस अगर आप कभी भूलते हैं इन रूल्स को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इनमें सम में ना पावर 4 रख के आप देख सकते हैं। सम में 4 की पावर अगर आपने 4 कर दिया, और ये 5 फैक्टोरियल में, ये बात याद रखिएगा, ये पावर 4 और 8 की पावर 4, तो जैसे ही आपने रखा तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, तो यहां से भी कितना आ गया, 7। ये तब करेंगे अगर रूल भूलते हैं। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। तो ये रूल याद रखिएगा इनके लिए। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको लास्ट सारे नॉर्मल रूल बता दिए, फैक्टोरियल्स पे बता दिए। एक और चीज याद रखिए, अगर पावर पे पावर लगाओ, अगर पावर पर पावर लगाओ, एग्जाम्पल समझिएगा, पावर पर पावर लगा होने का मतलब, ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया, 2837 की पावर 4839 की पावर 87 बता दिया 75। ये अब इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो 2 तरीके हैं इस सवाल को यूनिट डिजिट देखने का। एक क्या यूनिट डिजिट देखने का तरीका आपका क्या हो गया कि पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे ही आपने देखा 4 ने 36 बचा 3, तो पहले जैसे ही 3 बचा तो 7 की पावर 3, यहां से यूनिट डिजिट देख लिया और पावर 8775 कर दिया। 7 की पावर 3 में 3 आ जाएगा। अब क्या बचा आपका 8775, और जैसे ही आपने इसको 4 से भाग दिया, 18 चौको 72 बचा 3। अब 3 की पावर 3 से देख लिया, तो फाइनली आपका यूनिट डिजिट इसमें कितना आ गया, 7 आ गया। ये एक तरीका है। दूसरा क्या करिए, इसमें जो आपको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर मिल रहा है, 4 ने 36 बचा 3, और इसमें 18 चौको 72 3, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 7 3 का 9, 9 को जब 4 से भाग देंगे तो 1 बचा आपका रिमाइंडर, और 7 की पावर 1, यहां से भी आप डायरेक्ट कितना देख सकते हैं, 7। फिर से देखिए, अगर पावर पे पावर लगाए तो एक बार हमने इससे रिमाइंडर चेक किया और एक बार इससे चेक किया, दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर से 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लिया, तो फाइनल रिमाइंडर जो आया वो 1 आया, तो 7 की पावर 1 कर दिया। बाकी आप इसके साथ इसको देख के और फिर उसके साथ, ये भी एक तरीका मैंने बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो एक इस पॉइंट पे भी याद रखेंगे। बाकी आगे अगले वीडियोस में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, एक से एक अच्छे। एक इस तरीके का क्वेश्चन याद रखिएगा, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। लाइक ये क्वेश्चन अगर हम आपका बना दें, ये देखिएगा 1000 और डैश डैश डैश, अब बना दिया 10 ऐसे करके, और कह दिया इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, जब एडिशन दे रखा हो प्लस, और आपको बताना होगा कि ऐसे जोड़ में बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए आप यहां से ये देख लीजिए कि ये सब में 0 0 है, तो जो फाइनल यूनिट डिजिट आएगा वो तो 0 ही आएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, कि मतलब यहां पे तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सम में क्या दे रखा है, 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे करके देख सकता है। एक ऐसे करके और बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको।
खैर, इस क्वेश्चन को हम जब आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। बाकी हमने आपको यूनिट डिजिट पे क्या क्या और कैसे कैसे रूल्स बन सकते हैं उन सब चीजों के बारे में डिटेल में बता दिया है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इसके बाद आपको उम्मीद करते हैं कि ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका वीडियो यूनिट डिजिट पे। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चंस पे काम करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।